तो हम इस एरर पे थे जनाब, तो यहाँ से जरा कंटिन्यू करते हैं इसको। गुड्स इनवॉइस ₹23,000 एंड रिटर्न बाय हामिद खान आ डेटर। ठीक है भाई, तो सेल्स रिटर्न थी, गलती से कहाँ एंटर हो गई, परचेज रिटर्न डे, परचेज डे बुक। तो पहली बात ये कि इसका मतलब सेल रिटर्न की एंट्री पास हुई नहीं, कर दे पास। एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न डेबिट हामिद खान। ठीक है, हामिद खान क्रेडिट, जो कि कहाँ होगा, सेल्स लेजर में। कितना अमाउंट है, 23,000, 23,000। अब ये एंट्री कहाँ चली गई, परचेज डे बुक में। परचेज डे बुक का पार्ट बनी, टोटल टोटल 23,000 का पार्ट बना। एंट्री परचेज अकाउंट में गई 23,000 से। परचेज अकाउंट रॉन्गली डेबिट हुआ कितने से, 23,000 से। क्या करते हैं, परचेज अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट कर दें, परचेज क्रेडिट। लेकिन आखिरी बात, एक तोड़ के बनाए ना एंट्री बन जाएगी। ठीक है जी। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू हम्माद खान अ क्रेडिटर एज रुपीज, और वहां से पोस्ट किया आपने हम्माद खान के अकाउंट में बतौर क्रेडिटर। तो उसका अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, और क्रेडिटर अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो परचेज डेबिट हुआ था, उसको हमने रिवर्स कर दिया क्रेडिट करके, और क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हुआ 32,000 से। अब उसको रिवर्स कैसे कैसे करें, डेबिट करके। तो आप क्या करें, हम्माद खान डेबिट कर दें, परचेज लेजर, कितने से, 32,000 से। डिफरेंस आएगा सस्पेंस अकाउंट, कितने से बेटा, 9,000। बात समझ आइए सबको, कंफर्म। हाँ भाई, जैन को समझ में आ गई। उसके बाद सप्लायर इनवॉइस, सप्लायर की इनवॉइस मतलब परचेज इनवॉइस फॉर ₹12,300 हैड बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक, जानी चाहिए परचेज बुक में, ऑन 28 दिसंबर 2011। कब एंटर हुई, 28 दिसंबर 2011 को एंटर हुई, यस और नो, पक्का कंफर्म। However, goods were received on invoice received, but goods are not received. पॉलिसी एंड प्रोसीजर याद है, भूल चुके। तो इसका मतलब क्या हुआ, परचेज आर रिकॉर्डेड अर्लियर ऑफ रेसिट ऑफ गुड्स एंड इनवॉइस। इनवॉइस मिल गई, एज पर प्रोसीजर एंटर हो गई कहां पर, परचेज डे बुक में, परचेज रिकॉर्ड हो गई, और एज पर पॉलिसी परचेज रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, कोई इशू नहीं। लेकिन गुड्स रिसीव नहीं हुए 31 तक, तो वो गुड्स जो हमने परचेज कर ली और बेची भी नहीं है, और वो हमारे गोडाउन में भी नहीं है, उनको कहाँ होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक में। गोडाउन में ना होने के बिना पर वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं बन सके, बना दे। क्या एंट्री बनेगी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बोले भाई बोले, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 12,300, जो कि परचेज कॉस्ट पे होती है। हाँ, अगर क्वेश्चन बोले कि ये गुड्स रास्ते में है और डैमेज हो गई हैं, इनकी एनआरवी 11,000 रुपए, तो या तो एंट्री बनेगी कॉस्ट पर या एनआरवी जो लोअर हो। तो फिर हम ये एंट्री अगर एनआरवी लोअर थी किसे बनाते, 11,000 बनाते। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता। उसके बाद बेटा, सम आइटम्स ऑफ फर्नीचर stood in the books at rupees on were disposed of on 30th June in exchange for a new furniture costing rupees, फर्नीचर जिनकी वैल्यू बुक्स में कितनी,
उनको एक्सचेंज किया गया है न्यू फर्नीचर के बदले, जिनकी कॉस्ट क्या है, अ नेट इनवॉइस ऑफ रुपीज 9,200, आवाज ही नहीं है बेटा, वॉज पास थ्रू द परचेज डेट। भाई आपका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है, किन करें। अ नेट इनवॉइस ऑफ रुपीज 9,200 was passed through the deduction on furniture is charged at 10% on WD। क्या बोलते हैं, आरपीएम तो है भाई। देखो समझो बात को, कुछ आइटम्स जो बुक्स में अपेयर हो रहे हैं कितनी वैल्यू पर, 24,000 पर। कब, 1 जनवरी 2011 को। कितनी WD पर, कॉस्ट तो नहीं बताई, कोई अक्यूमुलेशन नहीं बताई। अगर ये कॉस्ट होती तो फिर ये डेट ऑफ परचेज देता, ताकि हम इसकी अक्यूमुलेशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आवाज ही नहीं आ रही बेटा आप लोग। तो इस 24,000 को जिसको डिस्पोज ऑफ करना, मैं क्या मानू, कॉस्ट मानू या WD भी मानू। लेकिन WD कब है, स्टार्ट पर। मैं इनको डिस्पोज ऑफ कब कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही बेटा। 6 महीने के, बोले ना, जवाब देना बेटा, पक्का। देख कर आओ, अगर इनको उस नुमान से मिलवा दो, या बच्चे बहुत सारे आ गए बेटा, ले जाओ ऊपर, ले जाओ उनको ऊपर ले। हाँ जी भाई, देख रहे हैं सब लोग। some items of furniture which stood in the books। बुक्स में जो वैल्यू, बुक वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, WDV होती है। कितनी बेटा, ये WDV कब दी हुई है आपको, 1 जनवरी 2000। डिस्पोजल कब किया इसको, प्रॉपर डेट देने का मतलब क्या है, इसको जाने से पहले आप डेप्रीशिएट करो। इस 24,000 पे चार्ज होनी चाहिए 6 महीने की डेप्रीशिएशन, पहली बात। थोड़ी की तरह उसको एक्सचेंज किया आपने न्यू फर्नीचर के बदले, इसकी कॉस्ट क्या है, उस न्यू फर्नीचर के लिए आपने कितनी पेमेंट करनी है, की नहीं है। अकल, थोड़ा अकल, अकल, क्यों की नहीं है। अ नेट इनवॉइस, इनवॉइस बनी है, और वो इनवॉइस कहां एंटर हुई है, तो परचेज डे बुक में कौन सी इनवॉइस जाती है, क्रेडिट इनवॉइस जाती है। तो ये इनवॉइस उधार वाली थी, जब भी तो परचेज डे बुक में गई, जानी नहीं चाहिए, गुड्स नहीं परचेज किया हमने, लेकिन उधार होने की बिना पर तो गलती हुई है ये। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने पुरानी मशीन दे के नई मशीन खरीद ली है, और उसके 9,000 रुपए हमने देने हैं बस। आवाज नहीं आ रही बेटा। तो 20,800 में से हम 9,000 रुपए देंगे, बाकी रकम नहीं देंगे। 20,800 माइनस 9,200, 11,600। यानी 11,600 हमें क्या मिल रहा है, ट्रेड इन अलाउंस। किसका, ओल्ड मशीन का। यार आप जवाब नहीं दे रहे। 3 काम करने, जाने वाली मशीन पे चार्ज करनी है डेप्रीसिएशन। अगर साल पूरा हो चुका था, देखो तय कर लो कि प्रॉफिट निकल चुका है। अगर प्रॉफिट निकल चुका होता तो पुरानी मशीन डिस्पोज ऑफ ना होने की बिना पर उस पर चार्ज हो गई होती पूरे साल की डेप्शन। तो फिर डेप्शन चार्ज नहीं करनी होती, 6 महीने की डेप्शन रिवर्स करनी। तो आप तय कर ले कि आप कहां स्टैंड करते हैं। प्रॉफिट निकला नहीं, बताया नहीं उसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेप्शन अभी चार्ज हुई नहीं, तो बस सही वाले चार्ज करते। नए एसेट को कैपिटलाइज करें, उसकी कॉस्ट पे चार्ज करें 6 महीने की डेप्रिशिएशन, 6 महीने की पुराने वाले पे, 6 महीने पे नई वाले पे। इतना तो कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात या नहीं। तो जो एंट्री बनानी है वो तो बना सकता हूं। आप सबकी तवज्जो, डेप्रीसिएशन नहीं आई बस समझ, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट। फर्नीचर ही है ना बेटा, कौन सा वाला,
पुराना वाला। कॉन्ट्रा ना क्वेश्चन ने बताया है तो हम भी डब्ल्यूडी पे इसको मेंटेन करें। दोनों अप्रोच पता ना आपको, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच और डब्ल्यूडी। क्या डब्ल्यूडी है इसकी? 24,000। 24,000 का 10% कितना कितना परसेंट? 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। 1200 से डेबिट एक्सपेंस डेबिट, 1200 से फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। बोलिए, जवाब दीजिए, सही है? अच्छा, ये एंट्री बनने के बाद 24,000 वाला फर्नीचर अब कितनी वैल्यू पे हो गया? फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर की WDV कितनी है? 22,000। उतने पे डिस्पोज ऑफ। पक्का? आपने कहा ओ, अब इसमें काउंटर तो रिवर्स कर नहीं सकते क्योंकि काउंटर मेंटेन ही नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट डिस्पोजल किसे परफॉर्म होगा? WDV पर। तो आपने कहा ओल्ड फर्नीचर क्रेडिट। बोलो भाई, कितने पर कितने पर? 22,800। सही है। न्यू फर्नीचर डेबिट कितने पर? 20,800। पक्का? अब इसके लिए हम कितना पे करेंगे? 9,000, 9,200 जो हम ऑलरेडी परचेज डे बुक में एंटर करके क्रेडिटर के अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं। तो डेबिट रॉन्ग क्या हुआ है? परचेजेस। भाई इस 9,200 की एंट्री कहां चली गई है? परचेज डे बुक में एंट्री बन गई है परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। तो क्रेडिट तो वैसे भी क्रेडिट होता ना कितने से? 9,200 से, क्योंकि ये पेमेंट हमने की तो नहीं है, तो क्रेडिटर को रहना तो छोड़ दो। क्या गलत डेबिट हुआ है? क्या कर दो? परचेज को क्रेडिट कर दो। कितने से? 9,000। आवाज नहीं आ रही बेटा। क्या आएगा? लॉस आएगा। लॉस निकालो, लॉस निकालो, लॉस। यार कैलकुलेटर इस्तेमाल करो। 11,200। अब जो आपने नया एसेट कैपिटलाइज किया कितने का? इस पे चार्ज करें 6 महीने की डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट फर्नीचर, फर्नीचर कर 20,800 का निकाला आपने 10%, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, 1,040। अगर आपको समझ नहीं आया तो उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ले थोड़ी सी। हाँ भाई जल्दी जल्दी, प्लीज प्लीज प्लीज, क्विक। करेक्ट एंट्री सोचेगा। डेप्शन वाली एंट्री तो करेक्ट बननी थी, बनी नहीं। यार मैं क्या बोल रहा हूँ यार, डेप्शन वाली एंट्री तो बनी नहीं तो उसकी करेक्ट एंट्री डायरेक्ट बना ली हमने। इसमें तो किसी को मसला नहीं है ना भाई, इस एंट्री का मसला है। इसकी करेक्ट एंट्री क्या है? सिर्फ इसकी, ये बीच वाली एंट्री बस। आवाज ही नहीं आप लोग की, यकीन कर। एक्सचेंज हुआ है ना भाई, तो आप बोलेंगे फर्नीचर ओल्ड क्रेडिट 22,800 से। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। बोले भाई फर्नीचर डेबिट न्यू वाला कितने से? 20,800 से। ठीक है बेटा। और जो जो आपने ऊपर रकम देनी है वो इनवॉइस बनी, आपने पे नहीं की, तो आप बोलेंगे पेएबल कितने से? 9,200। डिफरेंस क्या है? लॉस 11,000। बोलो यार, एरर क्या हुआ? एरर, एरर ये हुआ कि आपने 9,200 की इनवॉइस कहां एंटर कर दी? परचेज डे बुक में। एंट्री क्या बनी? परचेज डेबिट 9,200 से, क्रेडिटर या पेएबल क्रेडिट कितने से? आवाज ही नहीं आ रही यार, 9,200 से। बोले
तो हमने बोला भाई पेएबल क्रेडिट हो या क्रेडिटर क्रेडिट हो, तक अज्यूम कर लें बात एक ही, लाइबिलिटी तो क्रेडिट हो गई ना यार, जवाब दे दो प्लीज यार। परचेज गलत डेबिट हुई, ये सारी एंट्री पास ही। अब आ जाओ, फर्नीचर क्रेडिट कर दिया, फर्नीचर क्रेडिट कर दिया, न्यू फर्नीचर डेबिट कर दिया, न्यू फर्नीचर डेबिट कर दिया, और परचेज रॉन्गली डेबिट किया, परचेज क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। डिफरेंस खुद ब खुद क्या आ गया, लॉस आ गया। और जो फर्नीचर क्या हुआ है, अभी कैपिटलाइज हुआ है, उस पर चार्ज कर दी रिमेनिंग 6 महीने की डेप्रिसिएशन। नहीं, बस खत्म, एंड क्लोज, हालात खराब, लाइट जाते ही। आखिरी बात ये है, आप देखो जो पिछले क्वेश्चन में सिखाया उसको अप्लाई करने का वक्त आ गया। जो जैन से मैंने सवाल पूछा था, जैन ने मुझे जवाब दिया था, इस क्वेश्चन में डेटर का बैलेंस बताया ही नहीं जा रहा और बोल रहा है अय्यूब ब्रदर मेंटेन्स अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट। तो अब देखें जितनी भी एंट्रीज आपने पास की हैं उसमें डेटर कितने से इंक्रीज हुआ है, कितने से डिक्रीज हुआ है, व्हाट इज द अल्टीमेट एंड नेट इंपैक्ट ऑन डेटर्स, क्विक। अगर आपने सारी एंट्री बनाई, बेटा देखो जरा यहाँ पर पहली एंट्री में डेटर क्या हुआ, आपने राइट ऑफ किया, 15,000 से डेटर क्या होगा, डिक्रीज हो गया। बोलो भाई, गुड्स इनवॉइस की थी 4,600 की, बोले वो कस्टमर ने क्या की, रिटर्न की, तो सेल्स रिटर्न होने से भी डेटर में क्या आ गई, कमी आ गई 4,600 से। आवाज ही नहीं आ रही बेटा, आप लोग क्या करें। चेक था 8,000 का, किससे मिला, कस्टमर से, उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, आवाज नहीं आ रही। तो जब पोस्ट होगा तो उसके अकाउंट में क्या आएगी, 8,000 की कमी आएगी। डेटर सब में क्रेडिट हो रहा है ना, एंट्री लिखी है आपके पास सारी की सारी। फिर मोर ओवर उसने कहा एक सेल इनवॉइस है 12,000 की है, लेकिन उसको आपने कितने से कितने रिकॉर्ड किया, 2,000 से। तो अगर आप आज एंट्री बनाते हो डेटर डेबिट होगा कितने से, 10,000 से। डेटर की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो गई। फिर कहता है सेल इंक्लूड गुड्स सोल्ड फॉर कैश अमाउंटिंग रुपीज 25,000, इसमें कोई डेटा क्रिएट ही नहीं हुआ क्योंकि कैश सेल रिकॉर्ड हुई थी। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। फिर अमाउंट ओड बाय जाहिद सेट ऑफ कर दिया, डेटर भी कम हो गया, क्रेडिटर भी कम हो गया, लेकिन डेटर में तो कमी है ना, कितने से, 3,800 से। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। उसके बाद परचेज थी 15,100 की, एंटर हुई परचेज डे बुक में, ये तो डेटर का एरर इसमें हुआ ही नहीं है। फिर गुड्स इनवॉइस हुई है कितने की, 23,000 की, रिटर्न किसने की, हामिद खान ने। रिटर्न अगर रिकॉर्ड करे तो हामिद खान का अकाउंट कम होता है कितने से, 23,000 से। ये भी डिक्रीज इन डेटर्स है। आवाज ही नहीं आ रही, यकीन करें। उसके बाद यानी आखिरी एरर के 3 नंबर होंगे, क्योंकि उसके लिए इतनी सारी वर्किंग करनी पड़ रही है, सोचिएगा। फिर सप्लायर को इनवॉइस, सप्लायर की इनवॉइस 12,300 की एंटर होनी थी, परचेज डे बुक में हो गई, वो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री थी, उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं। फिर फर्नीचर का इफेक्ट है, इसका मतलब टोटल कर दे। हाँ माइनस मतलब माइनस का 15,000 बेटा, माइनस का 23,000, माइनस का 4,000, कैसे यार, माइनस का दोबारा निकाल, दोबारा करो मेरे साथ कैलकुलेट। माइनस का 15,000, माइनस का 4,600, माइनस का 8,000, प्लस का 10,000, माइनस का 3,800, माइनस का 23,000, 44,400। डेटर का जो भी बैलेंस होता, मतलब अगर लाख बैलेंस होता तो लाख में कमी आती कितने से, 44,400 से। वो चार, अब कल तक अगर 44,400 डेटर के बैलेंस का पार्ट थे, अब पार्ट, तो कल तक पार्ट थे तो उसमें प्रोविजन बना होगा। अब अगर पार्ट नहीं है तो प्रोविजन रिवर्स होना चाहिए।
डेटर डिक्रीज तो प्रोविजन डिक्रीज। समझे बात या नहीं? तो रेट क्या है प्रोविजन का? इसका निकाला हमने 5%। तो आखिरी एंट्री बना दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, बैड डेट क्रेडिट। कितने से बेटा? 2220 से ना? वो आंसर हमने क्या निकाला था इसका? 44,000। ठीक है बेटा, बोलिए बोलिए बोलिए। मसला हल। जो भी होगा, जो भी होगा बेटी होगा, उस पर इम्पैक्ट आ जाएगा। उसने बोला है, उस वो तो आपका एग्जाम दे रहा है ना, वो तो बोल रहा है बताओ अगर डेटर की वैल्यू इतने से कम हुई है, अगर डेटर का बैलेंस दिया होता, सुनो, अगर बैलेंस दिया होता उस पर हम सारे इम्पैक्ट लेते, फिर निकालते करेक्ट बैलेंस सीडी, उस पे लगाते रेट, उससे मिलता प्रोविजन का बैलेंस सीडी, फिर मैच करते ओपनिंग से, फिर जो डिफरेंस है उससे बनाते हम एंट्री, जैसे इससे के पिछले क्वेश्चन में बना चुके हैं। पक्का? चल ब्रेक करें नमाज का, उसके बाद कंटिन्यू करते।